मेरे हाथ पांव ठंडे थे उस वक्त। मैंने उसकी तरफ देखा, अजीब व गरीब तरीके से वो ज़मीन पे रेंग के चल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another, finally, yet another The Bhoot Show. और The Bhoot Show की एक और स्टोरी के बाद, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते की स्टोरीज के बाद, मैं हूँ आशिक और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। अब तो इतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मुलाकात भी 2 हफ्ते में बहुत कम हुई है हमारी, ना होने के बराबर। हम 2 हफ्ते के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, समझ में बाहर मिले हैं लेकिन स्टूडियो में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वेल आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप लोगों को सबको बीमारियों से बचाए। इस 2 हफ्ते में पहले मैं बीमार रहा, फिर डॉक्टर काशिफ बीमार रहे, फिर कुछ मसरूफियात ज़िंदगी की। इतना आसान नहीं है। मतलब हम लोग ये समझते हैं कि आप सिंपल एक कैमरा उठाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के सामने एक चीज़ आ जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके पीछे इन स्टोरीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, साइड इफेक्ट्स। तो अच्छा, हमने सिर्फ अभी प्लान बनाया था कि हम उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाएंगे और उसके बाद ये भी गिर गए जनाब, मैं भी गिर गया लेकिन ये है कि जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुना रहे हैं आज? स्टोरी में आपको सुना रहा हूँ एक नई और फ्रेश, ओके, 2-2.5 हफ्ते पुरानी स्टोरी। मैंने उसका एक छोटा सा लुकमा इंस्टा पर शेयर किया था। कोई बात नहीं, ये हमारा एसी है, एसी जो खैर से अचानक से इतने वक्त के बाद ऑन हुआ है बगैर सर्विस के। जी सर। भाई मैं अपने वर्क प्लेस से निकला तो तुम्हें पता है उसके बाद मैं फिर एक और जगह जाके बैठता हूँ कहीं पे, और वहाँ से मैं तकरीबन उठता हूँ तो मुझे 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं रात के। हाँ ठीक हो गया। एक मिनट, कैमरा को ज़रा थोड़ा सा आगे लेते हैं। ओके, बड़े बड़े मुँह वाले हम लोग हाजिर हैं। हाँ फिर तो उस वक्त मैं निकला रात को वहाँ से, तो वो जो एरिया आता है जो DHA सिटी वाला एरिया है और गोसिया की चाड़ी है जो नीचे उतर रही है। तो मैं याद है कि मैंने पहले भी वहाँ पर एक किस्सा बताया था एक औरत का जो मेरे बॉनेट पर आ गई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। गोसिया की चाड़ी क्रॉस की तो DHA और काठगोड़ के बीच में एक छोटा सा 5-10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ मेरी गाड़ी चलते हुए बंद हो गई। अब वो गाड़ी जो है वो तुम्हें पता है ऑटो है, तो ऑटो बंद हो जाए तो वो गाड़ी जाम होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उसको न्यूट्रल पर कर लिया और वो जैसे तैसे वो साइड पर गाड़ी लगा दी। इतनी पुरानी भी नहीं है कि मैं कहूँ कि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया या कुछ हो गया। बहरहाल मैं उतरा, मैंने इग्निशन दिया, पहले स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैं उतरा और बोनट खोला, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखा कि एक बंदा सामने खड़ा, वो आया मेरी तरफ चल के, मुझे कहने लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा कि मैं बना देता हूँ उसको ना। तो मैंने उसकी शक्ल देखी पहले, मैंने कहा भाई ये गाड़ी तुमसे नहीं बनेगी, मतलब नई गाड़ियाँ, ऑटो गाड़ियाँ इनमें अलग सिस्टम होता है। बोला नहीं ये मैं बना दूंगा। वो जिद करने लगा। मैंने उससे कहा भाई देख लो। कहने लगा नहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टा इसको और सत्यानाश कर दो ना। तो कहने लगा नहीं मुझे पता है कि मुझसे बन जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लो। वो उसने जो है इग्निशन लगाया, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, जाके खड़ा हुआ गाड़ी पर। मुझे कहने लगा कि कोई टूल हो तो मुझे, वो जो टूल होता है ना वो मुझे दे दो। मैंने कहा यार अब ये तुम्हारे पास तो टूल नहीं है, तुम कैसे बनाओगे, मेरे पास तो टूल है नहीं।
क्या लगा नहीं नहीं आपके पास टूल है, आप गाड़ी का डिक्की खोलो, इसके नीचे ट्रे है, उस ट्रे में टायर में फिक्स है टूल। मुझे तो पता था कि वो टूल फिक्स है वहाँ पर, तो उसकी बात से लगा कि ये वाकई में मैकेनिक है और गाड़ी को जानता है, जिसको इतना तक पता है कि पीछे टूल है। और आजकल वो जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आपको जापानीज़ गाड़ियाँ मिलती हैं उसमें जापानीज़ क्या आजकल तो पाकिस्तानी जो गाड़ी होती है पीछे उसमें भी टायरों में फिक्स होता है, वो टूल, हाँ। वो कुछ उनके बने हुए होते हैं। तो बहरहाल मैंने निकाला और उसने देखा। अच्छा, जब मैं वापस लेकर टूल उसके पास आगे गया तो कुछ गाड़ी के साथ कर रहा था, लेकिन एक अजीब चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि उसके एक हाथ में, हमारे हाथ में 5 उंगलियां, उसके एक हाथ में 8 उंगलियां थी। 8 8 16 उंगलियां दोनों हाथों में। हमारे पास 10 है, उसके पास 6 ज़्यादा, 16। 8 एक हाथ में, 8 दूसरे हाथ में। जब मैंने उसके हाथ देखे, अजीबो गरीब नाखून देखे, पहले मुझे लगा कोई डिजीज़ है इसको, लेकिन वो बीमारी नहीं थी। वो नाखून कुछ स्प्रिंग की तरह मुड़े हुए थे। ओके, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको बाद में जी। तो मैंने उसके नाखून देखे, फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, ये हो गया। इसने मुझे कहा कि काशिफ भाई इग्निशन लगाएं। काशिफ भाई? हाँ। मैंने इसकी शक्ल देखी पहले, मैंने कहा ये इसको मेरा नाम कैसे पता चला। बहरहाल मैं चुपचाप खामोशी से जाके गाड़ी का स्विच ऑन किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उतर के मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार थैंक यू, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कि लगा मैं आपके पास उधर काम करता हूँ, वहाँ पर जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर तो 1800-2000 लोग काम करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है यार, मैं नहीं जानता हूँ उसको ये काम करता हो, लेकिन ऐसा बंदा जिसकी 8 उंगलियाँ हों, नाखून स्प्रिंग की तरह हों, और मेरी कंपनी में मैं उसे जानता नहीं हूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल मैंने कहा हो सकता है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी खर्ची क्या हुई, तुम्हारी मिठाई क्या हुई, तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दी? अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो गई? हाँ गाड़ी स्टार्ट। क्या लगा नहीं नहीं कोई खर्ची नहीं, कोई मिठाई विठाई नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं बताओ। क्या लगा बस मुझे जो है ना वो आप आगे तक छोड़ दें, और वहाँ पर आप चाहे फिर मुझे जो मिठाई विठाई देना चाहें ना वो आप मुझे दे दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गाड़ी में बैठ गया मेरे साथ, मैं इसको ले गया। लिंक रोड है, पुल आती है जो काठगोड़ से जाती है स्टील मिल की तरफ। वो पुल आ गया, मुझे सीधा जाना था, ये लेफ़्ट साइड पे टर्न आया तो मुझे कहने लगा काशिफ भाई इस तरफ चले, लेफ़्ट साइड पर। मैंने कहा यार मैं सीधा जाऊंगा और यहाँ चलूँगा तो फिर आगे कट नहीं है, फिर मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, और ये कभी कभी लिंक रोड बहुत जाम हो जाता है। रात के वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है और मैं सुबह का निकला हूँ। क्या लगा नहीं नहीं काशिफ भाई 5 मिनट की ड्राइव है, मैं आपको 5 मिनट में छोड़ दूँगा आप यहाँ। अच्छा, मैं गाड़ी लेके वहाँ चला। ठीक है। लिंक रोड पे चढ़ा था, हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव की होगी, क्या 5 मिनट की। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और सेडेशन हो रही होगी ना, गुनूदगी मेरे ऊपर तारी हो, और मुझे लगा मैं सो गया। चलती गाड़ी सो गया। जब आँख खुली तो एक जंगल टाइप था, उसमें मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैं उस गाड़ी में बैठा था। अब जब मैंने इधर उधर देखा, बाहर देखा, तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया सिवाय दरख्तों के, और गाड़ी की लाइट ऑन है, हर चीज़ नज़र आ रही है। मेरी विंड स्क्रीन पर एक चीज़ 4 जैसे छुपकली होती है, इस तरह से एक चीज़ मेरे विंड स्क्रीन पे बहुत बड़ी, जिसकी 8 उंगलियां एक हाथ में, और उसकी इतनी बड़ी ज़बान जो कि मेरे शीशे पर वाइपर की तरह लगी, और मेरे शीशे विंड स्क्रीन पे सामने। मैं देख के उसको
समझ गया कि ये वही चीज़ है। बहुत डर गया मैं उस वक्त, हालत मेरी उस वक्त बहुत। उसने मुझसे एक नॉर्मल ज़बान में बात की। मैं उतरा बाहर, मैंने कहा क्या चाहते हो, मतलब कि लगा मेरी मदद करो। अब मदद करो, मैं ऐसी चीज़ की क्या मदद कर सकता हूँ जो देखने में इतनी हैबतनाक हो। मेरे हाथ पांव ठंडे थे उस वक्त। मैंने उसकी तरफ देखा, अजीब व गरीब तरीके से वो ज़मीन पे रेंग के चल रहा था, मेरी गाड़ी के मेरे चक्कर काट रहा था। मैंने उससे पूछा कि चाहते क्या हो आप, यहाँ तक तो आ गया मैं। कि लगा मदद ये करो, सामने दरख्त देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। बोला देखो दरख्त पे कोई बंधा हुआ है। अच्छा। अब जब उसने बोला ना दरख्त पर कोई बंधा हुआ है तो मेरी हालत और टाइट हो गई। मैंने कहा कि शायद कोई इंसान बंधा हुआ है, अब मेरी बारी है। मैंने देखा तो उसी की तरह का एक छोटी सी कोई चीज़, छोटा सा जानवर दरख्त के साथ जंजीरों में, खारदार जंजीरों में बंधा हुआ। तो इसको देख के बिल्कुल परेशान, दंग रह गया। मैंने उसको बोला ये कौन है? कि लगा मेरी मदद करो, इसे आज़ाद करवाओ। मैंने इसको बोला भाई मैं कैसे आज़ाद करवा सकता हूँ इसको, ये है कौन? कि लगा ये मेरा बेटा है। ओके। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा है तो तुम जाके खोलो उसको, मुझे तो नहीं पता। बोला मैं नहीं खोल सकता, ये इस रोड पर आते जाते लोगों को तंग करता है। मतलब मेरा बेटा? हाँ। ओके। इसने किसी को तंग किया, आमिल ने इसको बांध दिया इस तरह के साथ। अच्छा, इस रोड पर तुमने देखा होगा हादसे बहुत होते हैं। डीएचए के बाद आग लगी थी, लोग इतने जल गए थे, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, गर्दन कट गई थी, एक और फैमिली जा रही थी, गाड़ी की छत उड़ गई थी। मतलब इस रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। ये जो डीएचए की चाड़ी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने कहा मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। कि लगा वो उस शाख पर तावीज़ बंधा है कील के साथ। ओके, मतलब डॉक्टर काशिफ दरख्त चढ़ के जाएंगे और वहाँ से वो तावीज़ खोलेंगे। मैंने कहा यार कि गाड़ी ख़राब होना, मेरी किस्मत ख़राब होना। बहरहाल मैंने कहा मैं ऊपर इतना नहीं जा सकता। बोला नहीं तुम चले जाओगे, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इंसान का बांधा हुआ है, इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। मैं गया लेकिन मैं रुक गया। फिर मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं इसको खोल देता हूँ, तुम्हारे बेटे को आज़ाद करवा देता हूँ। ये दोबारा तंग करेगा सबको, तुम तंग करोगे सबको, मैं ये काम नहीं करूँगा। कि लगा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम यहीं पे मर जाओगे, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये जगह तुम्हें पता भी नहीं कि कौन सी है। वो काठगोड़ का एरिया ही नहीं था। अच्छा। वो जो 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी, ये चीज़ें इतना स्पीड से ट्रैवल करती हैं, इतना स्पीड से ट्रैवल करती हैं कि ये पलक झपकते दुनिया का चक्कर लगा लेती हैं। आपको मैं जगह का नाम नहीं बता सकता कि मैं उस वक्त किस जगह था। बहरहाल तो उसने मुझे फिर ज़बान दी, वादा दिया, होते तो झूठे हैं लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं। उसने कसम उठाई कि मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ, ये किसी इंसान को तंग नहीं करेगा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसने अपना एक हाथ ऐसे किया, इतने बड़े हाथ थे, उस पर मैं चढ़ा, इसने मुझे उस शाख तक पहुँचाया। वो कील जो थी इतनी, उस शाख के अंदर तावीज़ जो बंधा हुआ था कील के साथ,
इतना मुश्किल था उसको निकालना कि मैंने 2-3 बार एफर्ट करने के बाद फिर उसने नीचे उतारा है। मैंने 2 पत्थर उठाए हैं उसके साथ उस दरख्त की वो जो शाख थी उसको खींच के फिर निकाला। उसका बेटा आज़ाद हो गया। उसका बेटा आज़ाद होते ही मेरे पैरों के चक्कर काटने लगा और मुझे कसम खा के कहने लगा, कसम दे के कहने लगा कि मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा और जो हुआ सो हुआ। मेरे बाप ने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि मुझे वोमिटिंग सी हो रही है। उनमें से अजीब सी एक हीक आ रही थी, स्मेल आ रही थी। गाड़ी में टॉफ़ी वॉफ़ी पड़ी होती है तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हारा काम हो गया और मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है आप काशी गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने की देर थी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उधर ही बेहोश हो गया। और जब आँख खुली तो मैं DHA की चाड़ी के नीचे अकेला गाड़ी में बैठा था, सो रहा था, जैसे आँख लग गई। मैं उठा, मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा यार मेरे साथ ये सीन हो गया है, ये जो मैं ओवरलोड हुआ पड़ा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये उसका नतीजा है और कुछ नहीं है। मैंने गाड़ी में पानी पड़ा था, मुँह पे छींटे वीटे मारे, गाड़ी स्टार्ट की और वापस लिंक रोड की पुल के नीचे दोनों बाप बेटे खड़े थे। ओके, मतलब इंसानी शक्ल में? इंसानी शक्ल। मुझे देख के पहले मेरी गाड़ी के करीब आए एक रोशनी की तरह और फिर पीछे हट गए। मैंने कहा काशिफ भाई सो तो नहीं रहते, कहीं खो गए थे। बहरहाल कह के मैं निकल गया। घर के करीब पहुंचने ही लगा था, रात के कोई 1 सवा 1 हो रहा होगा या 1:30 बज रहा होगा। तो वो बच्चा गाड़ी में पीछे बैठा। अब जब मैंने उसको देखा मैंने कहा कि भाई ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे तंग करने आए। मैं सोच रहा था तो कहने लगा नहीं मैं तंग करने नहीं आया, मैं बताने आया हूँ कि उस आमिल ने जो मुझे बांधा था, मैं इतनी अजियत में था कि अगर तुम मुझे नहीं छुड़वाते तो मैं मर जाता। मैं सारी ज़िंदगी अगर तुम्हारी गुलामी भी करूं तो कम है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये कसम देने आया हूँ, ये वादा करने आया हूँ कि आज के बाद किसी इंसान की तरफ मैं देखूंगा तो। ये बात की उसने फिर गाड़ी से गायब। मैं घर आया, गौसल किया, नहाया, मट्टी वट्टी, कपड़े वपड़े ख़राब। मज़े से मैंने कहा कि आज तो सही की मेरी लग गई है वाट, सो जाता हूँ। तो मैं लेट गया। लेटा तो मेरी आँखों के सामने मेरे सिरहाने से वो काले बादल, वो काले बादल क्या थे आपको मैं बाद में बताऊँगा। अबे एंड कर दे। ये एंड नहीं है, ये दूसरी स्टोरी का स्टार्ट है, उसी रात का। ओके, वैसे वो जो नाखून वाला जो आप किस्सा बता रहे स्प्रिंग वाला, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। एक बंदा है इंडिया का वो, और उसका नाम गिनीज में है, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन पहले था। बिगेस्ट नेल्स, बहुत बड़े नाखून है, बहुत बड़े नाखून उसके ना, इतने इतने बड़े उसके नाखून थे। उसका पूरा एक हाथ सिर्फ नाखून ही नाखून थे उसके वो, और वो उस हाथ से ना खा सकता था ना पी सकता था, वो हाथ से किसी काम का नहीं था ना वो। और उसके जब नाखून बड़े हो रहे थे तो वो बड़े होने के बाद फिर वो स्प्रिंग की तरह बनते जा रहे थे, गोल गोल घूमते जा रहे थे, लेकिन उसका नाम गिनीज में। तो हो सकता है वो जो नेल्स बड़े होंगे वो स्प्रिंग की तरह ऐसे हो सकता है।
क्योंकि हमारे नाखून किसी के स्ट्रांग होते हैं, किसी के कमज़ोर होते हैं, किसी के मजबूत होते हैं। तो कमज़ोर नाखून शुरू में ही वो करना शुरू हो जाते हैं, जो मजबूत होते हैं वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद, खैर ये एक लॉजिक है, जो बड़े करते हैं उनको पता होगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की नींद वाली स्टोरी को एंजॉय किया होगा। और कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे क्या 90% लोग होंगे जो कहेंगे कि फेक है, झूठ है, फिजूल है। वी डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम एक स्टोरी है, जिस तरह आप लोग मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, और लेकिन मूवीज़ भी किसी न किसी जगह पर जाकर रियलिटीज़ पे बनाई जाती हैं, और फिर भी हम मूवीज़ देखते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो थम्स अप कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट के साथ। अभी लेंगे आप लोगों से इजाज़त, मुझे और डॉक्टर काशिफ को, मतलब आशी को और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।